इजराइल पर मिसाइल अटैक करने के बाद ईरान हाई अलर्ट पर है। आईडीएफ के काउंटर अटैक की चेतावनी के बाद तेहरान में सुरक्षा के लिहाज से कई कदम उठाए गए हैं और इस बीच ईरानी राष्ट्रपति कतर यात्रा पर हैं और वहां से उन्होंने शांति की दुहाई दी है। ईरान के मौजूदा रुख को उसका डर क्यों बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। मिसाइल अटैक के बाद ईरान की बढ़ी टेंशन। इजराइल के पलटवार से पहले तेहरान में खलबली। आईडीएफ के हमले की आशंका के बीच कतर पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति। पहले मिसाइल दागी, अब सता रहा डर। मिडिल ईस्ट में जंग की चिंगारी भड़क चुकी है। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों के बाद टेंशन अब और ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल अब जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है और इस बार घातक हमला होने के पूरे आसार हैं। इस बीच एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे ईरान के डर का संकेत माना जा रहा है। आसमान में उड़ता ये विमान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का है। इसी विमान से उन्होंने कतर की उड़ान भरी। मगर खास बात यह है कि राष्ट्रपति के विमान को F-14 लड़ाकू विमान स्कॉट कर रहे थे। 3 लड़ाकू विमानों के सुरक्षा घेरे में मसूद पेजेशकियान कतर तक पहुंचे। इसीलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या इजराइल के डर से ये सब कुछ किया गया है? क्या ईरान को अपने राष्ट्रपति पर भी हमले का डर सता रहा है? ईरानी राष्ट्रपति भले ही न डरने का दावा कर रहे हों, मगर इजराइल पर मिसाइल अटैक के चंद घंटों बाद उनकी कतर यात्रा को भी डर से ही जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के साथ बैठक के बाद पेजेशकियान ने शांति का राग अलापा। उन्होंने कहा, ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन इजराइल ने हमला किया तो हम उसका जवाब देंगे। अगर इजरायली सरकार ने अपराध बंद नहीं किए तो उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने कतर पहुंचते ही मुस्लिम देशों की एकजुटता की दुहाई भी दी। امنیت منطقه امنیت همه ما مسلمان هاست و ما به هیچ وجه به دنبال جنگ و خونریزی نیستیم. از موقعی که بنده به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم در تمام صحبت ها تلاشم بر این بوده که بگیم ما به دنبال صلحیم، ما به دنبال آرامشیم. هیچ کشوری، هیچ منطقه‌ای با جنگ نمیتونه به توسعه برسه. ما به دنبال جنگ نیستیم. این اسرائیل که ما رو وادار میکنه که عکس العمل نشون بدیم. ईरान ने पहले खुद हमला किया और अब शांति की बात कर रहा है। माना जा रहा है कि यह सब इजराइल के काउंटर अटैक के अल्टीमेटम का डर है। माना जा रहा है कि इसी डर की वजह से ईरान के राष्ट्रपति को आनन फानन में कतर का रुख करना पड़ा ताकि इजराइल के हमलों को टालने का रास्ता निकाला जा सके। दुनिया भर के जितने भी आतंकी संगठन हैं, उनका कोई छोटा बड़ा कॉन्टिंजेंट अब बच्चा कतर में है, वो अपनी झोली हमेशा खोल के रखता है उनके लिए। अब ईरान के प्रेसिडेंट मसूद वहाँ पर गए हैं। दरअसल में वो डरे हुए हैं। वो वहाँ पे गए हैं कुछ इस तरह का पैक्ट आपस में तय करने के लिए कि अगर हमारे ऊपर हमला हो तो वो माइल्ड हो, और चूंकि अमेरिका भी उसका पार्टनर है, लिहाजा शायद ये संदेश वहां तक पहुंचाने की। ईरान का डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि तेहरान की ओर से हुए मिसाइल हमले के फौरन बाद इजराइल ने बदला लेने का अल्टीमेटम दे दिया। मतलब आईडीएफ कभी भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इजराइल हमले कब और कहां करेगा, इसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाए जाने का है। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose. मिसाइल अटैक के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। जवाबी हमले के डर से ईरान हाई अलर्ट पर है। इसीलिए ईरान ने अपने तेल और गैस के 12 प्लांट बंद कर दिए हैं। आर्म्स डिपो और बंदरगाह जैसे अहम ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया है।
उसको ये डर है कि कहीं इसका बड़ा रिटेलिएशन ना हो, लिहाजा अब वो ये कह रहा है कि हमारा नसरल्ला का और हानिया का बदला पूरा हो गया, अब अगर हमारे ऊपर इजराइल अटैक करेगा तो हम जवाब देंगे। ये नहीं समझ रहा कि इजराइल ने ही उसको चक्रव्यूह में फंसाया है। इजराइल और अमेरिका चाहते थे कि ईरान हमला करे ताकि इन्हें हमला करने का मौका मिल जाए और ताकि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट और फैसिलिटीज को तबाह कर सके। दुश्मनों को सबक कैसे और कब सिखाना है ये इजराइल बखूबी जानता है और उसने कई बार खुद को साबित भी किया है। बीते कुछ महीनों में ही इजराइल ने अपने कई बड़े दुश्मनों का सफाया किया है। 31 जुलाई को तेहरान में घुसकर हमास चीफ हानिया को मारा। 27 सितंबर को बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला को ढेर किया। 30 सितंबर को हमास के लेबनान ब्रांच के कमांडर फतेह शेरिफ को भी मार गिराया। इजराइल ने लेबनान में पेजर और बाकी टाकी धमाकों के जरिए भी ये बताया कि वो आतंकियों को कितनी सटीकता के साथ ठिकाने लगा सकता है। 17 सितंबर को बेरूत समेत कई शहरों में पेजर फटे थे और 18 सितंबर को बाकी टॉकी में धमाके हुए थे, जिसमें हमास के कई आतंकी मारे गए थे। इजराइल ने गाजा पट्टी में पिछले साल अक्टूबर से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और हमास का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब लेबनान में भी इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है और हिजबुल्लाह के खात्मे की रणनीति पर काम कर रही है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही ईरान के प्रॉक्सी संगठन हैं, इसीलिए उनके खिलाफ की जा रही इजराइल की कार्रवाई से सीधे सीधे ईरान ही कमजोर हो रहा है। यही वजह है कि ईरान अब डरा हुआ है। איראן שיגרה אתמול כ-200 טילים לעבר מדינת ישראל. איראן תקפה מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. אנחנו נגיב. इजराइल के रुख से साफ है कि वो ईरान पर हर हाल में हमले करेगा, क्योंकि इजराइल ने बार बार दुनिया को ये दिखाया है कि वो जो कहता है उसे जरूर करता है। इसीलिए डरा हुआ ईरान अब शांति का रास्ता अपनाने की बातें कर रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।